न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। कभी बुलंदी छू रहा सहारा आज लगातार विवादों में घिरा हुआ है। लगातार इसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। तो आज इसी आंदोलन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। क्या लगता है सहारा के खिलाफ निवेशक और उसके खुद के एजेंट आंदोलन क्यों कर रहे हैं? शिवानी, ये अब जग जाहिर हो चुका है कि जिन निवेशकों और एजेंटों ने रात दिन मेहनत कर सहारा को बुलंदी पर पहुंचाया, आज उन्हीं निवेशकों और एजेंटों को जो सहारा के चेयरमैन है सुब्रत राय, उन्होंने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। लगातार सहारा में आपने देखा होगा कि निवेशक पैसा लाते थे, जमा कराते थे, और जब उसकी मैच्योरिटी पूरी होती थी शिवानी, तो किसी मद में एक बड़ा लालच देकर दूसरे मद में वो पैसा डाल दिया जाता था। और आज स्थिति ये है सहारा में कि निवेशकों का, एजेंटों का 15-15, 20-20 लाख रुपए सहारा पर है। और निवेशकों, एजेंटों का जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका दावा है कि लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर सारा निवेशकों और एजेंटों का सारा इंडिया पर बकाया है शिवानी। चरण जी, आज जो सहारा की जो दुर्दशा बनी हुई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सहारा की जो दुर्दशा है शिवानी, इसके बहुत कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि सुब्रत राय की नीयत ठीक नहीं थी। सुब्रत राय ने बड़ी एक प्लानिंग के साथ में देशभक्ति को आगे करके निवेशकों का तो पैसा उन्होंने गरीबों का, आपको जानकारी नहीं होगी कि ठेली पटरी वालों से, मोची से, छोटे छोटे लोगों से एक मंथली स्कीम पे सुब्रत राय ने अपने सिपे सलारों से पैसा जमा कराया। और सहारा एक तरह से भारत का स्विस बैंक भी आप कह सकते हैं। जो देश के नेता और ब्यूरोक्रेट जो है, उनका काफ़ी ब्लैक मनी सहारा में लगातार जमा होता रहा है। और जहाँ तक आज दुर्दशा की बात है, उसके लिए सुब्रत राय तो जिम्मेदार है ही, लेकिन सुब्रत राय की जो सिपे सलार है, यानी कि जो मैनेजमेंट है सहारा का, उन्होंने जिस तरह से कर्मचारियों को जो उत्पीड़न किया, शोषण किया, कुछ समझा नहीं और दोनों हाथों से लूटा। सुब्रत राय के जो सिपे सलार थे, उन्होंने भी संस्था को दोनों हाथों से लूटा है। और कर्मचारी जो निवेशक एजेंट थे, उनकी समस्याओं पर, उनकी परेशानियों पर, उनकी जो सुविधाएं थी, उन पर ध्यान न देने की वजह से आज ये सहारा की स्थिति है शिवानी। एक बहुत बड़ा कारण है आज दुर्दशा का शिवानी। 2007 में जब यूपीए सत्ता में आई, तो सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात बड़ी तेज़ी से चली थी। उस समय भाजपा नेता सुषमा स्वराज और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने एक पत्र लिखा था उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को। और उसमें ये माना जाता है कि उस लेटर पे कहीं सुब्रत राय ने भी सिग्नेचर कर दिए थे। तो उस समय सुब्रत राय सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी हैं उनके बेटे, उनके टारगेट पर आ गए थे। और ये बात भी मार्केट में उस समय आई थी कि राहुल गांधी ने तो यहाँ तक सुब्रत राय को बोला था कि जहाँ से तुमने ये सारा शुरू किया है, मैं तुम्हें वहाँ पर ही पहुँचा दूँगा। एक प्रकरण में आपको बताता हूँ कि उस समय जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्हें सुब्रत राय की एक सोच रही है, वो देशभक्ति को आगे करते हैं। एक भारत माँ की तस्वीर लेकर वो पी चिदम्बरम से मिलने गए थे। लेकिन पी चिदम्बरम ने उस समय जिस सुब्रत राय के पीछे 10 चपरासी होते थे, कहीं पर वो जाते थे, वो भारत माँ की जो तस्वीर थी सुब्रत राय को ऐसे ही पी चिदम्बरम ने सौंप दी। और सुब्रत राय उस तस्वीर को लेकर खुद अपनी गाड़ी तक आए थे। तो कहीं ना कहीं सुब्रत राय की नीति, उसके सिपे सलार, जो उनकी लूट खसोट, तो जिम्मेदार है ही। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो टारगेट पे, वो भी बड़ा कारण है शिवानी। चरण जी, आपने जो ये अभियान छेड़ा हुआ है सहारा के खिलाफ, आखिर ये क्यों छेड़ा हुआ है? यदि मेरी व्यक्तिगत बात करोगी शिवानी, तो मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ। और जहाँ तक सहारा की बात है, मैं लंबे समय तक सहारा में जुड़ा रहा हूँ। और सहारा में मैंने कर्मचारियों के साथ में, निवेशकों और एजेंटों के साथ में अन्याय देखा है और हम उस अन्याय के खिलाफ लड़े भी हैं। सहारा में मेरी यदि व्यक्तिगत बात करोगे तो 2007 में मेरी एक लोकप्रियता जो बढ़ी हुई थी, उसके जलन में मैनेजमेंट ने मेरा ट्रांसफ़र पटना में कर दिया था। उस समय में जो मेरा बड़ा बेटा था, उसे फिट की प्रॉब्लम थी। बड़े बेटे की बीमारी के डॉक्यूमेंट्स, और वो प्रॉब्लम इतनी गंभीर थी शिवानी, यदि उसे वो प्रॉब्लम होने पर तत्काल रूप से हॉस्पिटल में एडमिट ना करा जाए तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। उस विपरीत परिस्थितियों में मैंने चैलेंज स्वीकार किया और पटना गया। लेकिन मैनेजमेंट ने
बीमारी के दस्तावेज लगाने के बावजूद मेरा ट्रांसफ़र वापस नहीं किया और इन विपरीत परिस्थितियों में 4.5 साल तक मैं मैनेजमेंट से लड़ा और मैंने तभी संकल्प ले लिया था कि जो सारा में मैनेजमेंट की अराजकता है, जो शोषण है, कर्मचारियों का दमन है, उसके खिलाफ मैं मोर्चा खोलूँगा शिवानी, और खोला मैंने। ये सहारा मीडिया आंदोलन के बारे में आप हमें क्या मुख्य जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें सारा मीडिया आंदोलन की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने संकल्प लिया पटना में कि सारा की जो नीतियाँ हैं, जो अराजक नीतियाँ हैं और कर्मचारियों को जो शोषण होता है, उसके खिलाफ मैं मोर्चा खोलूँगा। और जब मैं 2010 में पटना से नोएडा परिसर में आया शिवानी, तो मैंने देखा कि कर्मचारियों में बड़ा डर का माहौल बना रखा था मैनेजमेंट ने। मुझे लगभग 2 साल जो है कर्मचारियों का डर निकालने में लगा। और 2014 में सुब्रत राय जब तिहाड़ जेल में गए और उन्होंने एक लेटर लिखा था, ये भी मैं आपको बता दूं सुब्रत राय कितने बड़े ठग हैं। एक लेटर उस समय उन्होंने लिखा था कि भाई आपका स्वाभिमान जेल में चला गया है कि मुझे छुड़ाओ। सुब्रत राय के एक लेटर पर शिवानी 1250 करोड़ रुपए जमा हुआ था। और जब हम लोग तिहाड़ जेल में गए, सुब्रत राय जब मीडिया में आंदोलन किया, हमने 4 से 5 महीने तक सैलरी नहीं मिली, तो पहले हमने चेतावनी दी मैनेजमेंट को, और जब चेतावनी पर मैनेजमेंट नहीं माना तो हम लोगों ने सारा मीडिया में आंदोलन छेड़ दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस समय नोएडा के अलावा पटना, लखनऊ, देहरादून, वाराणसी सारी यूनिटें हमने ठप कर दी थी। प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो है वो पूरा तरह से हम लोगों ने ठप कर दिया था। और जो तिहाड़ जेल में जो सुब्रत राय से हम लोग मिले एक प्रतिनिधिमंडल, तो उसमें 500 करोड़ रुपए सेबी को सहारा को देना था। मैंने सुब्रत राय से खुद बोला कि सर आपके एक लेटर पे 1250 करोड़ रुपए जमा हो गया है और आपको 500 करोड़ देना है, आप दे क्यों नहीं देते? तो सुब्रत राय ने बड़ी बेशर्मी से स्वीकारा कि चरण सिंह नहीं यार, मुझे किसी दूसरे मद में पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे वो पैसे एक लेटर लिखना पड़ा। मतलब जो आदमी कितना बड़ा ठग है सुब्रत राय, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि जेल में छुड़ाने के नाम पर अपने ही कर्मचारियों से 1250 रुपये ठग लिए सुब्रत राय ने। और मैं आपको जानकारी दे दूं, जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिक हमारे, उनके परिजनों को मदद देने के नाम पर सुब्रत राय ने अपने ही कर्मचारियों से 10 साल तक पैसा काटा। मिनिमम 200 रुपये, किसी 500, किसी के 1000, 2000 भी पैसे मिनिमम। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सुब्रत राय खुद बोलते थे कि 10 लाख एम्प्लॉयज़ का मेरा परिवार है, 10 लाख सदस्य मेरे परिवार में है, तो 10 लाख सदस्य प्रति माह कितना बैठता होगा? सुब्रत, आप यदि आज सरकार जांच कराए तो सुब्रत राय ने कारगिल में शहीद जो हुए हैं सैनिक, उनके परिजनों की मदद के नाम पर भी अपने कर्मचारियों को 10 साल तक ठगा शिवानी। चरण जी, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि इस कंपनी को कभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उसके बाद भी इस कंपनी ने बुलंदियाँ कैसे छुई? देखिए, कंपनी में प्रॉफिट, बिल्कुल कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी। और कंपनी जो बुलंदी छुई, निवेशकों का तो पैसा सारा में लगातार जमा होता ही रहा था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक एक राज्य से प्रति माह हज़ारों करोड़ों में कलेक्शन होता था जनता से। इनके जो एजेंट थे, सुब्रत राय की एक रणनीति रही है कि सुब्रत राय ने जो पैरा बैंकिंग में एजेंट रखे थे वो पढ़े लिखे नहीं रखे थे, कम पढ़े लिखे रखे थे। मतलब वो ये चाहते थे कि एक इमोशनल कार्ड सुब्रत राय खेलते थे। वो इतनी अंधभक्ति थी सुब्रत राय की एजेंटों में कि एक एक पैसा वो ईमानदारी से सुब्रत राय को लागत देते थे। और एक बड़ा कारण ये भी रहा है बुलंदी पर पहुंचने का, सुब्रत राय ने जो सारा में नेता रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, अभिनेता रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, तो एक ये बात भी चर्चा थी मार्केट में कि सुब्रत राय उनका ब्लैक मनी सारा में जमा कराते थे मोटे ब्याज के लालच देकर। और आज यदि सुब्रत राय का कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो मैं आज द न्यूज़ 15 चैनल के आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं नेताओं और ब्यूरोक्रेट का संरक्षण सुब्रत राय के पर है। चरण जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी सहारा के बीच में क्या भूमिका है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने 22 साल दिए हैं सहारा को, है ना। और 22 साल एक तरह से ये कह सकते हो आप जवानी दे दी है। जब हमें ज़रूरत हुई सहारा की तो सहारा ने हाथ खड़े कर दिए। जब हमें बच्चों की परवरिश करने का समय आया, जब हमें सहारा की ज़रूरत हुई तो हम लोग बेसहारा हो गए। और मैंने देखा सहारा में जो अत्याचार शोषण कर्मचारियों का हुआ है, तो मुझे तो खुंदस है सहारा से। जहाँ जहाँ सहारा के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा मैं जाऊँगा और मैं लगातार सहारा की जो देशभक्ति के नाम पर जो सुब्रत राय का ढकोसला रहा है, सुब्रत राय ने करगिल के नाम पर जो अपने कर्मचारी को ठगा है, और सहारा में जो अराजक की स्थिति रही है, और जिस तरह से सहारा में नेताओं और ब्यूरोक्रेट के
ब्लैक मनी सहारा में जमा होती रही है शिवानी, मैं लगातार लिखता रहा हूँ। और जो आज प्रोटेस्ट चल रहा है सहारा के खिलाफ में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका में निभा रहा हूँ। चरण जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो भी निवेशक सहारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? क्या उनको कोई मदद मिल रही है? प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जब मैंने पहले ही बोला आपसे कि सुब्रत राय के पर हजारों एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद, सुब्रत राय के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन होने के बावजूद, यदि सुब्रत राय का कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और पिछले दिनों आपने देखा जब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, उनका निधन हो गया है, गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो सुब्रत राय वहां पर देखे गए। शासन प्रशासन कहां से मदद करेगा? वो लोग लड़ रहे हैं, निवेशक एजेंट उसमें। और मेरा अपना मानना ये है कि जब जनता की ताकत खड़ी होती है, और ये माना जा रहा है कि 20 करोड़ लोगों का सहारा में पैसा जमा है, जिस दिन 20 करोड़ लोग सहारा में सुब्रत राय के खिलाफ खड़े हो गए, सुब्रत राय की तो औकात क्या है? जब इमरजेंसी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो जनता ने उन्हें ये औकात बता दी थी। सुब्रत राय तो यदि जब लोग खड़े हो रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन जिस दिन बड़ा रूप लेगा और ले लिया है सुब्रत राय, तो क्या सरकार को भी झुकना पड़ेगा। और मैं आज बता रहा हूँ आपसे, सरकारी निवेशकों का पैसा दिलवाएगी, आप देखना जिस समय बताएगा। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत जी, जिन्होंने हमें सहारा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है, प्रशासन क्या इन निवेशकों की सुनता है। ये जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मिथिलेश के साथ।